हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा आगे का चैप्टर होने वाला है जिसमें हम फिजिक्स चैप्टर से कार के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम आगे क्वेश्चन को कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम कवर करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएँ, और अपने दोस्तों को बताएँ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप हमारे साथ बने रहें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, आपको पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप लगे रहिए, अपना समय निकालिए। आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। इसके जस्ट बाद हम आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे। चलिए चलते हैं, आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब कब किया जाता है, देख लेते हैं। यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर है। क्या निर्भर है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और व्यवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है वह कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन से ऊपर वस्तु को रखता है तो उस स्थिति में हम W = mgh लगाते हैं। m हमारा कितना है? 10 किग्रा, g कितना है? 10, h कितना है? 1.1। यानी कि हम देख लेते हैं इस सवाल में यहाँ पे 1.1 है, यानी कि हम दशमलव को पहले भूल जाइए। ये यानी देखिए कि यहाँ पे 11 है, 11 है, यानी कि उत्तर में आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका उत्तर में 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है, यानी कि यह हो जाएगा आपका 110 जूल। ठीक है, गुणा करेंगे तो 110 जूल आएगा। 1 दशमलव से 1 जीरो कट गया, अब क्या आ जाएगा? 110 जूल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। गति करती हुई कार विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि यह आपकी कार है। ठीक, कार की जो दिशा है वो इधर की है, इस साइड है, और हवा की जो दिशा है वह इस साइड है। तो ये दोनों आपस में टकरा रही है। ठीक है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, यानी कि कार की गति हवा के विपरीत है, इसलिए हवा द्वारा कार्य पर किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी हवा टकरा रही है और कार
उसके विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। तो हवा द्वारा यानी कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा। यदि हवा इधर को बह रहा है, कार भी इधर को चलती, तब उस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता। तो हवा द्वारा उस किया गया कार्य धनात्मक होता, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में जब विपरीत जा रही है तो इस समय ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम निकाल लेते हैं, W इक्वल टू एम जी एच, ठीक। आपका mg का मान दिया है कितना, 200 न्यूटन, और कितना ऊंचा चढ़ रहा है वह, 2 मीटर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 दूना के 4, 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी दिया है इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। mg का मान आपका पहले से दे दिया है, F इक्वल टू होता है mg, ठीक। तो mg का मान पहले से ही 200 न्यूटन दिया है और इसमें जी भी दिया है। तो यह आप सवाल देकर घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपको जी दिया है लेकिन उसको लगाना नहीं है, mg का मान पहले से दे चुका है, उसे हम 200 न्यूटन लगाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही छोटी छोटी गलतियां आपको सुधारना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि सवाल में जो दिया गया है क्वेश्चन में सभी का यूज करना है, कभी कभी वह आपको दिखता है किस प्रकार से आप उसमें फंसते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए कार्य की गणना करें। W इक्वल टू एफ एस, एफ कितना दिया है 500 न्यूटन, यस कितना दिया है 15 किलोमीटर। तो किलोमीटर में नहीं होता है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 3 जीरो, यहाँ पे हो गया 2 जीरो, यानी कि जिस ऑप्शन में 5 जीरो होगा वहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। 3 2 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 75 तो सब में दिया है, लेकिन जिस ऑप्शन में 5 जीरो होगा उसी को आपको टिक करना है, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। टिक करते समय आप अपना ध्यान हमेशा लगा कर टिक करिए, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अगला प्रश्न है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, हम सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। सब कुछ फ्री चल रहा है, आप निश्चिंत होकर अपना नोट्स बनाते रहें और वीडियो देखते रहें। तो इसको निकालते हैं, W इक्वल टू एफ एस, ठीक। तो आपका F कितना दिया है, 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है बल द्वारा किया गया कार्य। हमने बल कितना लगाया 10 न्यूटन, विस्थापित कितना किया 2 मीटर, ठीक। तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा 20 जूल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझिए, इस प्रकार से कोई ये पिंड है, कोई पिंड है जो कि इसका भार, इसका द्रव्यमान है 5 केजी, ठीक। हमने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया और यह बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हुआ, तो हमें बल से ही मतलब है ना, ये जो द्रव्यमान दिया है इसका मतलब नहीं है, ठीक है।
W इक्वल टू एफ एस से मतलब है, एफ हमको दिया है 10 न्यूटन, एस भी दिया है 2 मीटर, तो हम सूत्र लगाएंगे और हमारा 20 जूल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे और 5 का भी यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, 10 5 50 भी दिया है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लगाना है W इक्वल टू एफ एस, आपका एफ कितना दिया है 10 न्यूटन और एस दिया है 10 मीटर, यानी कि 100 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन देखकर ही यह अनुभव लगेगा कि किस चैप्टर से कहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको सब अनुभव मिलता रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्व होता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगला सवाल हमारा है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है। W इक्वल टू एफ एस, वही सूत्र है आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम बार बार इस सूत्र का यूज कर रहे हैं। तो हो गया आपका 50 न्यूटन 10 मीटर, यानी कि 500 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मात्रक को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मात्रक से भी एग्जामिनर फंसा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, गलत। कार्य हुआ है, गलत। कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, गलत। कोई कार्य नहीं हुआ है, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। W बराबर एफ एस लगाइए और आपको W का मान दिया है 2000 जूल, F का मान दिया है 4000 न्यूटन, आपको यस निकालना है, आप निकाल दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, आपका यस बराबर हो गया 2/4, यानी कि हो गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। W इक्वल टू एफ एस, 50 न्यूटन के बल से खींचता है, 30 मीटर विस्थापित करता है, तो 5 3 15, यानी 15 पर 2 जीरो आएगा, आपका हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह आपका एग्जाम में दिया गया प्रश्न है। 1500 जूल 1500 जूल 2 बार दिया है, यानी कि इस प्रश्न का आपको गलत पहले से है। ठीक है, जैसा दिया है वैसा ही प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका गलत है पहले से एग्जामिनर में, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपका 1 नंबर मिलने वाला है। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना नहीं है, छोड़ देना है, क्योंकि आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। W बराबर mgh, m 20 kg, g आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h आपका 2 मीटर है, तो 2 दूना के 4, यानी कि 400 जूल।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उठाकर अपने सिर पर रख लेता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। या फिर इसी प्रकार से हम लगाएंगे W इक्वल टू mgh। m आपका 13 किलोग्राम दिया है, g आपको 10 दिया है और ऊंचाई 1.5 मीटर दिया है, तो आपको हो जाएगा 15 × 13। ठीक है, तो आप 15 × 13 करने में यदि दिक्कत है, पहले ऑप्शन को देखिए। अगर लास्ट के सभी अंक अगर अलग अलग हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग नहीं है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सेम सेम मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 15 में 3 है, तो 3 किस में आ रहा है? 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 9 1 10 5 15 ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है। तो हम देखते हैं, लास्ट में 5 भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देखते हैं, W इक्वल टू mgh, m दिया है 13, g दिया है 10, h दिया है 1.5। 0 से दशमलव खत्म हो गया, आपका हो गया 13 × 15। लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा, 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 195 जूल। अगला प्रश्न है, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो जब लड़का 4 kg के बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है तो उस स्थिति में कार्य 0 होगा। ठीक है, क्योंकि पकड़े हुआ है इसलिए कार्य 0, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य 0 होगा। और बल और द्रव्यमान और बल और विस्थापन के बीच यदि कोण भी 90 डिग्री बन रहा है तब भी उस स्थिति में भी कार्य 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो, शक्ति हो। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यह नहीं है। ठीक है, लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली के आगे जाना, यह कार्य है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, यह भी कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यह भी कार्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना यह कार्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, W इक्वल टू F × S cos थीटा। और जब cos थीटा 90 हो तो आपको पता है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई पिंड है और यहाँ से हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या हो? विस्थापन के बीच क्या हो आपका? मान लीजिए कि ये कोई दृढ़ पिंड है। ठीक है, तो आप इधर से बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये घर्षण हो रहा है ना, तो इस घर्षण के बीच जो भी आप कार्य करेंगे और इसके बीच जो बल लग रहा है और यहाँ पे जो घर्षण लग रहा है इसके बीच आपका 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल आपको विपरीत दिशा में लगेगा और विस्थापित
इस आपका विपरीत दिशा में हो जाएगा। इसलिए यदि बल और विस्थापन के बीच कोण आपका 180 डिग्री होगा तो उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य W = Fs 125 × 5। लास्ट में 5 सब में है, लेकिन ऑप्शन में जूल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। मात्रक को ध्यान देना है, ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है। यदि सब में अलग अलग मात्रक है तो आप जूल पर सीधे निशान लगाइए आंख मूंद कर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आज का आखिरी सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो W = Fs 50 न्यूटन 10 मीटर 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।